बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिनसी हरासगी ने शोबिस के सितारों को भी न छोड़ा। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से तहलका हेज खबरें सामने आने लगी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फरियाल महमूद ने इंकशाफ किया है कि बचपन में उन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा। इस खबर ने शोबिस की दुनिया में हलचल मचा रखी है। जबकि एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान के एक मशहूर एक्टर अजफर रहमान ने भी 2 रोज कबल खवातीन से जिनसी हरासगी का शिकार होने का इंकशाफ किया है। आज की जेर नजर वीडियो में हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। तमाम तरह हकाइक जानने के लिए इंकशाफ टीवी की इस अहम वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए मौजू की तफसील जानते हैं। खवातीन हज़रात, ये बात यकीनी तौर पर आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में जिनसी हरासगी के वाकयात में होशरबा इजाफा हो चुका है। ऐसे ऐसे वाकयात मंजराम पर आ रहे हैं कि इंसान शर्मा जाए। ड्रामा इंडस्ट्री में इस तरह के वाकयात आम मिलते हैं, ताहम खवातीन इसका शिकार ज्यादा होती हैं। मगर 2 रोज कबल पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के एक मारूफ अदाकार ने हैरान कुन इंकशाफात किया। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार अजफर रहमान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें माजी में मुतअद्दिद खवातीन ने जिनसी तौर पर हरासा किया। एक टीवी शो में मी टू मुहिम में खुलकर इजहार ख्याल करते हुए अजफर रहमान ने कहा कि मुकम्मल तौर पर मी टू मुहिम की हमायत करता हूं। अदाकार ने कहा कि माजी में उन्हें मुतअद्दिद साथी खवातीन ने हरासा किया, मगर वो उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने बताया कि हमेशा खवातीन सही नहीं होती और कभी भी किसी को हरासा नहीं किया जाना चाहिए। अदाकार ने मी टू मुहिम के हवाले से कहा कि अगर 2 अफराद कोई भी काम बाहमी रजामंदी से करते हैं या फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर करते हैं तो ठीक है, वरना किसी को किसी से जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं और ऐसे अमल की कभी हमायत भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, अजफर रहमान पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। अजफर अपनी वजाहत और खूबसूरती के अलावा बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों की बिना पर जाने जाते हैं। अजफर रहमान ने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया, जिसके बाद अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और कई ड्रामा सीरियल्स में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने महबशयात के मुकाबिल फिल्म छलावा में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। ताहम उनके हालिया इंकशाफ ने इंकशाफ टीवी देखने और सुनने वालों को भी जरूर हैरान किया होगा। इसी तरह गुज़श्ता रोज की एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फरियाल महमूद ने इंकशाफ किया है कि बचपन में अपने सुतीले वालिद की जानिब से जिनसी हरासानी का शिकार रही है। फरियाल ने बताया कि वो अपने दूसरे सुतीले बाप से शदीद नफरत करती है, क्योंकि 8 साल से 11 साल की उम्र तक वो उन्हें हरासा करते रहे। फरियाल का कहना था कि वो उन्हें ऐसे वक्त में शर्मनाते जब वालदा काम के सिलसिले में बाहर होती। फरियाल कहती हैं कि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, ना तो वालदा को और ना ही भाइयों को। वालदा के बुरे इंतहाब ने मेरा बचपन बहुत खराब किया। मेरे दोस्त कहते हैं कि बचपन कितना अच्छा था, वापस आ जाए। तब मैं सोचती हूँ कि नहीं, कभी वापस ना आए। मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अपनी फैमिली के हवाले से फरियाल महमूद ने बताया कि उनके 2 छोटे भाई और 3 सौतेली बहनें हैं। उनके वालिद ने दूसरी शादी की थी और उन्होंने ये भी बताया कि वालिदैन एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। मेरे भाई वालिद से बात नहीं करते। मेरे भाइयों को ये नहीं मालूम कि उनकी बहनें हैं और मेरी बहनों को भी ये मालूम नहीं कि उनके कोई भाई भी हैं। फरियाल ने 16 साल की उम्र में अपनी वालदा का घर छोड़ दिया था। वो एक माह अकेले रहीं, लेकिन जब उनके पास खाने को कुछ ना बचा तो उन्होंने अपने वालिद को फोन किया और कहा कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की तो मैं इस हाल में मर जाऊंगी। फरियाल के इस इंटरव्यू से मालूम होता है कि उन्हें अपने कैरियर में इस मुकाम तक पहुंचने में शोबिज़ इंडस्ट्री और जाती जिंदगी में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वाज़ रहे कि फरियाल के मशहूर ड्रामों में तुमसे ही ताल्लुक, मोहब्बत तुमसे नफरत है, लाल इश्क और दीगर शामिल हैं। इंकशाफ टीवी के मौजूद दोस्तों, जिनसी हरासानी के हवाले से चंद साल कबल एक मुहिम का आगाज भी किया गया, जिसे मी टू के नाम से मासूम किया जाता है। दुनिया में #MeToo खवातीन को बोलने का पूरा हक दे रहा है, लेकिन समझ ये नहीं आती कि पाकिस्तान में बाज तबके इसकी मुखालफत क्यों करते हैं। मी टू जिनसी हरासानी के खिलाफ तवाना आवाज है, जिसे एक हॉलीवुड अदाकारा ने शुरू किया। उसका कहना था कि कैरियर के इब्तिदाई दौर में उसे फिल्मी दुनिया के एक ताकतवर शख्स ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाया। चूंकि उस वक्त उसकी पोजीशन कमजोर थी, वो खामोश रहे, मगर अब वो चुप नहीं रहेगी। उसके मी टू के जवाब में दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से मी टू की आवाजें इस तेजी से उभरी कि मी टू एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके तहत हमारे थर्ड वर्ल्ड मुआशरे जहां गुनाह को छुपाने, उसे जुबान पर ना लाने की रवायत हमारी तहजीबी इक़दार का लाजमी हिस्सा समझी जाती है। कोई औरत हो या लड़की इस मौजू पर जुबान खोलने की बजाय मर जाना पसंद करती है। उनके जख्मों के टांके भी जैसे खुलने लगे।
यहाँ भी मी टू ने सदियों पुरानी चुप तोड़ने और हुस्सा आता भरम की जल्दी उतार कर दोगले मुआशरे को उसका असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। इस जमन में यहाँ वहां से इक्का दुक्का आवाजें उभरने लगी हैं। पुरानी चुप जो औरतों को उस जबर के खिलाफ एहतजाज से रोके हुई थी, अब टूटने को तैयार है। यानी दीवारों के कोनों, दरवाजों के पीछे, बंद कमरों, अंधेरे दालानों, कोठों, चौबारों, सुनसान गलियों के नुकड़ों, तारीख सीढ़ियों और दीगर ऐसी ही छुपी हुई जगहों पर किए जाने वाले गुनाहों को जुबान मिलने लगी है। अल-मुख्तसर सच्चाई यह है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहां औरत का बोलना ही जुर्म ठहरता है, बल्कि ये भी मुमकिनात में से होता है कि जिस पर इल्जाम लगा है सिर्फ औरत को नीचा दिखाने के लिए उसे आला मसनद पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में जिस पर भी मी टू मुहिम में इल्जामात लगे उसने या तो माफी मांगी या फिर सजा भुगती या फिर उसे तमाम एजाजात छीन लिए गए। भारत में मारूफ गायक कुमार सानू पर भी जिनसी हरासगी का इल्जाम लगा। इल्जाम लगने की देर थी कि उनकी तमाम कंपनियों, हत्ता कि जिस चैनल पर वो मशहूर प्रोग्राम में जज के फ्राइज अंजाम दे रहे थे, उन्हें वहां से भी हटा दिया गया। मी टू ने दुनिया को नया रास्ता दिखा दिया है कि आप अगर जिंदगी में किसी मौके पर गलत रहे हैं या तो उसका इतराफ करें या अपने आप को बेगुनाह या दुरुस्त साबित करके वापस उसी फील्ड में अपनी हैसियत को बहाल करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में तो जबरदस्ती इज्जत लुटने के बाद भी औरत से ही सवाल किया जाता है कि बीबी आप रात को बाहर निकली क्यों, फिर अगर निकली तो अकेली क्यों। तो ऐसी सूरत हाल में इंसाफ की कैसे तवक्को की जा सकती है। तारीख का सच तो यह है कि जिन मुआशरों में कानून और इंसाफ की गंगा उल्टी बहना शुरू हो जाए वहां इनकलाब आते हैं। हमारे ख्याल में ऐसा ही एक इनकलाब हमारे सरों पर भी खड़ा है, क्योंकि औरत की चुप टूटने को है। अब औरत एक बेजुबान कायन नहीं रही। अब वो गुनाह जो व्हाइट कॉलर्स की आड़ में नहायत बेफिक्री से किए जाते थे, उनका नामा अमाल खुलने को है। हाथ, पांव और सारे अज़ा जो जुल्म सहकर खामोश रहते थे, उनकी जन्म से गवाही उठने ही वाली है, जिसके बाद चाहे क़यामत आए या ना आए, मगर औरत जुल्म, नाइंसाफी और जबर के सामने खड़ा होने का सलीका जरूर सीख जाएगी। अगरचे स्टेटस को उसके आड़े आएगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ होने को है और कुछ बेहतर ही होने को है। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बारे में आप हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह रखिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मी टू मुहिम औरतों को उनका हक दिलवाने में काम कर सकता है या नहीं। इस बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।